प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सबको विदित है कि कक्षा 8 का अपन रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं और वो क्वेश्चन आपने जो मैंने पहले कराए हैं उसके आपने रिवीजन अच्छी तरह से कर लिए हैं। और अब क्षेत्रफल वाले और आयतन वाले क्वेश्चन अपन करेंगे, जिसमें से आपको क्वेश्चन के अंदर सूत्र याद रखना है। क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, कौन सा सूत्र लगेगा और सूत्र आपको ध्यान से देखते हुए क्वेश्चन हल करना है। और सबसे पहले जो कह रहा है उसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहा है? एक घनाभ का डिब्बे का आयतन आपको 1800 घन सेंटीमीटर है यदि उनकी लंबाई चौड़ाई लगभग 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है तो इस डिब्बे की ऊंचाई क्या है? पहले तो घन का आपको घनाभ का चित्र आना चाहिए। घनाभ का चित्र ठीक है, ये घनाभ का चित्र होता है और इसके अंदर ये लंबाई कहलाती है। ये क्या कहलाती है? लंबाई। और ये चौड़ाई कहलाती है। ये चौड़ाई। और ये क्या कहलाती है? ऊंचाई कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ऊंचाई। अब प्रश्न अनुसार अपन क्या करेंगे? प्रश्न अनुसार सबसे पहले घनाभ का आयतन का आपको सूत्र आना चाहिए। प्रश्न अनुसार घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन का सूत्र होता है। अब आपको आयतन दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। क्या दिया हुआ? क्वेश्चन के अंदर आपको आयतन दिया हुआ। क्या दिया हुआ? आयतन दिया हुआ। आयतन किसका? घनाभ का। आयतन दिया हुआ आपके 1800। आयतन क्या दिया हुआ? 1800 दिया हुआ है। और आयतन का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 1800 लंबाई कितनी दी हुई? लंबाई आपके लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई क्या करना है? ज्ञात करना है। ऊंचाई क्या करना है? ज्ञात करना है। ऊंचाई अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो लंबाई के स्थान पे आप 40 रखिए और चौड़ाई के स्थान पे आप 30 रखिए और इनकी ऊंचाई h अपन को ज्ञात करनी है। h क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? h इंटू 30 इंटू 40 बराबर 1800। अब h का मान यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है तो 1800 बटा 40 बटा 30। ठीक है ना? ये पता चल गया। 40 इंटू 30। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया। 3 का भाग इसके अंदर कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब ऊंचाई कितनी हो गई? ऊंचाई 4 बटा 6 बटा 4। ऊंचाई कितनी हो गई? 4 बटा 6 हो गई। ऊंचाई कितनी आ गई? 6 बटा 4 आ गई। तो 6 बटा 4 को 2 से काटेंगे तो 3 बटा क्या हो जाएगी? 2। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। एक घनाभ का डिब्बे का आयतन 1800 से घन सेंटीमीटर है यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है तो डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात करें। डिब्बे की क्या करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले घनाभ का चित्र आपको बनाना आना चाहिए। घनाभ जो क्यूबॉइड होता है
उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जो दी हुई क्वेश्चन के अंदर लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई अपन को h को ज्ञात करना है। h क्या करना है? ज्ञात करना है। कोई प्रश्न अनुसार घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन आपको दिया हुआ है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है, आयतन किसका? घनाभ का 18 लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और लंबाई है 40, चौड़ाई है 30 और ऊंचाई है h। तो h अपन को ज्ञात करना है। ये इधर लिख दीजिए, ये उधर लिख दीजिए, तो h अपन को इधर आ जाएगा, h इधर आ जाएगा। तो देखो 18 बटा 30 इंटू 40, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 का भाग हटाने में 6 आ गया, 6 बटा 4 हो गए, 6 बटा 4 के अंदर 2 का भाग, 6 के अंदर 3 भाग गया, 4 के अंदर 2 भाग गया। 2 का भाग 3 के अंदर देने पर आपको 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई प्राप्त होती है। कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई प्राप्त होती है। थैंक यू मित्रों। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए मित्रों, ये वाला क्वेश्चन आगे वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन क्या है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक आपके काम आने वाला है ऐसा क्वेश्चन। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? एक आयताकार कागज है आपके, क्या है? आयताकार कागज है। आयताकार कागज को अपन क्या करेंगे? यहाँ पे बता दीजिए, ठीक है। आयताकार कागज के अंदर 14 सेंटीमीटर चौड़ाई, 14 सेंटीमीटर की है इसकी चौड़ाई, 14 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ाई है, और 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, 20 सेंटीमीटर क्या है? लंबाई, 20 सेंटीमीटर लंबाई है। अब इसको मोड़ के अपन को बेलन बनाना है। क्या बनाना? बेलन बनाना है। तो देखो बेलन कैसे होगा? ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर, ये कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या होगी वो 20 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि इसको मोड़ेंगे अपन, मोड़ेंगे ना, कागज को मोड़ने पर इसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 20 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या बढ़ रही है। तो आपको पता चल गया किसका? बेलन का आयतन अपन को ज्ञात करना है। किसका? बेलन का आयतन अपन जानते हैं। बेलन का आयतन का सूत्र होता है, जो शंकु के आयतन का सूत्र होता है उनमें से 1/3 हटा देते हैं तो बेलन का आयतन आ जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच आ जाता है, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर एच, ये आयताकार कागज था, उस कागज को अपन मोड़ के किसके अनुदिश? चौड़ाई के अनुदिश, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ते हैं, मतलब इसको मिलाते हैं, तो एक बेलन बनती है। क्या बनती है? बेलन बनती है। इस बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन का सूत्र अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब क्या होता है? 22/7। पाई का मतलब 22/7। त्रिज्या आपके 20 बन रही है। त्रिज्या कितनी बन रही है? त्रिज्या आपके 20 सेंटीमीटर बन रही है। त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। क्योंकि चौड़ाई के अनुदिश मानेंगे तो लंबाई इसकी त्रिज्या बन जाएगी, और ऊंचाई है आपके 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख दीजिए आप, r बराबर 20 सेंटीमीटर और h बराबर त्रिज्या। r का मतलब क्या है? त्रिज्या, h यानी ऊंचाई। ये बेलन, ये बेलन है, ये आयत,
ये क्या है आयत। अब देख लीजिए आप इसको 7 का इसमें 2 बार भाग है, कितने बार जाएगा 22 को कितने हो गए 44 और ये कितने हो गए 400, 20 × 20 कितने हो गए 400। अब 22 44 को 4 से गुणा करें 416 16 1 17 176 तो 17,500 है 17,600 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर आ गया वो इसका आयतन आ गया, क्या गया सेंटीमीटर है वो क्या है इसका आयतन है सेंटीमीटर क्यूब, क्या लगेगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मित्रों आयतन के अंदर क्यूब लगता है, क्या लगता है क्यूब। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से अच्छी तरह से देखना है और ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन तक पूछा जाता है, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। 14 सेंटीमीटर चौड़े वाले एक आयताकार कागज को चौड़े के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। जबकि इन्होंने 20 सेंटीमीटर त्रिज्या बता दी, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या बता दी, ठीक है ना 20 सेंटीमीटर त्रिज्या बता दी है। सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी बताई 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन क्या बनाया जाता है, तो आपको ज्ञात करना है। तो बेलन इसमें त्रिज्या ऑलरेडी पहले से 20 दी हुई है और चौड़ाई आपकी 14 सेंटीमीटर कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। तो ये आयत था, आयत से अपन बेलन बनाया है, क्या बनाया बेलन। तो बेलन का आयतन होता है जो शंकु का आयतन होता है उनमें से अपन 1/3 हटा देते हैं, 1/3 हटा देते हैं तो पाई r स्क्वायर h होता है। r का मान अपने पास 20 है, h का मान 14 है, तो 7 का मान 14 में 2 आ गया 22 को 44 20 × 20 400 44 × 4 176 00 तो 117,600 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाता है आपके आयतन आ जाता है बेलन का। क्या प्राप्त हो जाता है आयतन इसका बेलन का आयतन प्राप्त हो जाता है। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन आपको ऐसे 100% देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन और सूत्र आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। क्वेश्चन के सूत्र आएंगे तब आप अच्छी तरह से कर पाओगे और उसका डायग्राम बनाना 100% ध्यान रखना है। डायग्राम बनाओगे तब आपके नंबर अच्छी तरह से मिलेंगे, ठीक है ना। सूत्र के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या वैल्यू दी हुई है वो रखनी है, क्या ज्ञात करना वो चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और अपना आगे करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहेगा आगे देखते आगे वाला क्वेश्चन। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।